तुम दोनों क्रिश को यहाँ लेकर क्यों आए? शुक्र मानो कि तुम्हारे बेटे को हमने बाहर भेज दिया ताकि वो तुम्हारी ये हरकतें ना देख पाए। वाह रे मेरे मासूम चिलगोजे, इतने साल से देखो येड़ा बना के जी रही है ये, फिर भी तेरे को अक्कल नहीं आती है। हमेशा मतलब तू इसके जाल में फंसता ही चाहिए। मैं क्या करूं? उसने बोला था कि तेजस तुम यहाँ पर आ जाओ और मैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर दूंगी। मैं आ गया। मुझे लगा इस बार सच बोल रही सचिन। तुझे पता है ये ना यहाँ ये ऊपर से ना कूदने वाली थी। अच्छा हो तुम लोग आ गए, बच गया। इधर से कूदने वाली थी? हाँ। अबे येड़े ग्राउंड फ्लोर है। तू पागल भी करे क्या? गोबर बुद्धि। इसको मालूम है कि हमेशा देखो येड़ा बना के ना अपना काम करा के लेती है। इसको तेरे को अपने जाल में फंसाने का था और कोर्ट लेके जाके ना केस हरवाती और बाद में तेरी जिंदगी में ना चौकड़ी मार के बैठती थी तेरी छाती पे, समझ लगा है? बस करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम दोनों का? क्यों मेरे दुख का कारण बनकर बैठे हो? क्योंकि तुम आज भी हम सबको धोखा दे रही हो। तुम्हारी आज की हरकत देखने के बाद इतना तो पता चल गया है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ना ठीक नहीं है। इसलिए मुझे किसी अच्छे डॉक्टर और पुलिस को बुलाना चाहिए ताकि वो तुम्हारे दिमाग का इलाज कर सके और तुम्हें सही जगह भी पहुंचा दे जिसकी तुम हकदार हो। ये करना ही सही होगा तुम्हारे साथ। बरोबर है। बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। पर तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है यहाँ क्या हुआ है। क्या प्रूफ मांग रही है? एक मिनट है। प्रूफ वीफ का बात कर रही है? मस्त है। अरे वाह, स्टेटमेंट। लिखा कि ना मैं ऐसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता, आई की वजह से उसने मुझे प्रेशर डाला। अच्छा, सबूत मांगता है तेरे को? तो ये रहा सबूत। इतना सबूत काफी है ना तेरी वाट लगाने को? क्या बोलती है? चाहिए तेरे को? ले, लिख दिया। तेरी वेस की टांग, तेरी तो मैं वाट लगाएगा, तू टेंशन मत ले। तेरे को क्या लगता है ये प्रूफ विफ काफी नहीं है? हाँ, ये पंखे से साड़ी लटक रहा है। ये तू क्या साइन विन कराने वाली थी इससे? तेरी वाट लगाने के लिए इतना काफी? और तू ना मतलब इस खजूर को एड़ा बना है, पर हम लोग को एड़ा बनाने की कोशिश भी मत कर, समझ लगा? तेरी रग रग से वाकिफ है मैं। तेजस, तुम ना ये तलाक के पेपर अपने पास संभाल कर रखना क्योंकि ये पेपर्स अब कोर्ट में ही साइन होंगे। वैसे अच्छा है, अभी तो लाली पाउडर की वाट है। क्या होटल बीटल के कमरे में मिलने का था तेरे को इसको? अभी ना कोई होटल के कमरे में मिलने नहीं वाला है, ना ही कोई घर के कमरे में। अभी सीधा कोर्ट के कमरे में जज के सामने बैठ के ना इसको तलाक देगी तू, समझ लगा है? फालतूगिरी करने का कोशिश करना अभी मत, बता रहे मैं। तुम दोनों का कोई हक नहीं है हमारे बीच में इस तरह टांग अड़ाने का। तुम्हें भी कोई हक नहीं है किसी के डर के साथ ऐसे खेलने का। अगर तुम्हें जीतना ही है ना तो कानून के दम पर जीतो। इस तरह बुज़दिलों की तरह ना चाल चल के नहीं। ऐसे खुद की जान लेने की धमकी देकर अपनी बात मनवाना भी गलत है। और सुन रहे खजूर, ये बहुत येड़ा बनाई तेरे को, और तू येड़ा बन के पेड़ा भी हमेशा खाए। अगली बार इसकी फालतू की बातों में आया ना तू, तेरे को छोड़ेगा नहीं, मैं बता रहे। देखो, अगर तेजस आज बिना साइन किए यहाँ से गया ना तो तुम दोनों को आइडिया भी नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। बाबू, बाबू तुम मिल लो की बातों में मत आना। हाँ बाबू, बाबू बाबू क्या करती है ऐसे? ये सच्ची में हटेली है? शाइली, तू मेरे को सही बोली, इसका ना मानसिक संतुलन गया है। इन्हें काम करता है, पुलिस को इधर बुलाता है फोन करके, या तेरी वाट ऐसी लगेगी ना जेल में चक्की पीसेगी, 4 डंडे पड़ेंगे ना, बरोबर अक्कल आएगा तेरे को। फिर देखते हैं मैं आत्महत्या करने का धमकी किसको देती है। अरे सोचेगी भी नहीं। आइसक्रीम। ऐसी ऊट पटांग हरकत करने से पहले एक बार क्रिश के बारे में सोच लिया करो। इस बेचारे की क्या गलती है जो तुम्हारी वजह से उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। क्रिश, उधर देख, खिड़की के बाहर क्या मत जानवर लोगे।
सो फ्रेंड्स, पहले मुझे एस्ट्रोलॉजिस्ट में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। मुझे लगता था ये सारे के सारे फेक होते हैं। बट जब मेरी रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की, और आप यकीन नहीं करेंगे, अब मेरी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ रिलेशनशिप में। कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी, डिवोर्स तक बात आ गई थी। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, नंबर मिला, मैंने उनसे बात करी, छोटी छोटी रेमेडीज दी जिससे मेरी लाइफ अब चेंज हो गई है। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। हाय, मैं प्रिया कनाडा से। मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच ब्रेकअप हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बहुत सैड रहती थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और आज मेरा बॉयफ्रेंड मेरी लाइफ में है और हम लोग बहुत खुश हैं। गुरु सुल्तान जी 703-711-0820। क्रिश है ना, तो तेको माफ कर रहे। अगली बार फालतूगिरी की ना, पुलिस को बुला के ना तेको जेल की हवा खिलवाएगा नहीं, समझ लगा है। और तू रे खजूर, बहुत बड़ा बिस्कुट मैन बनता है ना, एक नंबर का घोचू है तू। अगली बार ये एडी कुछ भी करे ना, सीधा फोन करने का, समझ लगा है। कोर्ट के चक्कर फालतू में नहीं काटेंगे तेरे वजह से बार बार। शानी बनती है। चल रहे सहेली। चलना रे पट्टू, तेरे को इसलिए नहीं आया था ना मैं। अरे बाय क्रिश, मम्मी का ध्यान रखने का जरूरत है। अब बस सीरियसली ये तेजस दाना ना वो भूत है जिससे लात भी पड़े ना तो भी मानता नहीं है। पता नहीं लाइफ में कितनी गलतियां करेगा। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तेजस ये गलती से करता है या उसे मजा आता है बार बार मुसीबत में फंसने का। ऐसा मत बोलो ना परेश, मेरा बेटा तो भोला है, पता नहीं किसी की बातों में आके फंस जाता है। किसी की बातों में आना और एक ही इंसान की बातों पे बार बार फंसना, ये बेवकूफी है, समझी। और तू कब तक तेजस की गलतियों पर पर्दा डालते रहेगी। ये भैंस की टांग मरता था ना आज तू फालतू का। तेजस सचिन, साइली कहाँ है? वो नहीं आई। तेरे को मालूम ही चाहिए ना बाबा कैसे आती हो। पर फिक्र मत करना, मैं तेरा वीडियो कॉल पे बात कर रहा था ना उससे, उसको भी बात करने गए। साइली, नमस्ते काका। तो एक काम करना, तेरी जो ये नकली डिग्री है ना वो मुझे दे दे कल। हाँ, मैं जाके समुद्र में बहा दूंगा। हाँ। कोई फायदा नहीं है तेरी पढ़ाई लिखाई का, सच में वेस्ट ऑफ मनी, सीरियसली। टफर कहीं का। एक बात बता, तू वहां अकेले क्यों गया था? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया पहले तूने? मैं कह तो रहा हूँ, उसने मुझे अपने जाल में फंसाया, मुझे भूल के बुलाया कि वो डिवोर्स पेपर पे साइन करेगी, इसलिए मैं चला। वो कुछ भी बोलेगी, कुछ भी कहेगी, तू मान जाएगा? चालाक है, तुझे समझ में आ रहा है ना? आज तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसका क्या है, वो तुझ पे इल्जाम डाल देती और चली जाती। बरोबर, एक नंबर का येड़ा जो ये तेरा लाडला गुटकुरो डेढ़ छाना समझता है ना। ये खजूर, डेढ़ छाना है नहीं तू, डेढ़ छानी ना हो खजूर। ये कभी खुद को गलत दिखने नहीं देगी और अपना काम ना बाबा निकाल भी लेती है, इसको बकरा बना के जाती है। तू बकरा है, समझ लगा है। वैसे तू और साइली ये तेजस को वहां से सुरक्षित कैसे लेकर आ गए? अरे बाबा देख, मैं तो साइली को बोला था कि अपन जाते मस्त पैकी दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते और बवाल कर डालते, पर फिर इसलिए हम क्रिश को वहां लेकर गए थे हमारे साथ। बरोबर, क्रिश को लेके गई क्योंकि हम जानते थे रोशनी जैसी भी हो, पर क्रिश ही सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसे देखकर वो अपनी नौटंकी बंद कर देगी। अरे बाबा, देखने वाला दृश्य था, देखो मालूम है, एकदम शानी कोमड़ी से एकदम मतलब सुधर गई वो, मालूम है उसको।